वेलकम माय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल द बेस्ट टेलर द बेस्ट फैशन डिज़ाइनर में। माय फ्रेंड, आज आप देखेंगे शर्ट का फुल ट्यूटोरियल, शर्ट का फुल फिनिशिंग और शर्ट की पूरी सिलाई में करके बताने वाला हूं। तो माय फ्रेंड, इस शर्ट की ये खासियत होगी कि इस शर्ट पे एक टिप बटन के साथ बनाना है, और टिप बटन क्या होता है वो आपको लास्ट में पता चलेगा जब मैं दिखाऊँगा। सो माय फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूं। और हाँ, अगर पुराने व्यूअर मेरे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें अच्छी तरीक़े से बताया हूं कि किस प्रकार शर्ट की फिनिशिंग और शर्ट को सिला जाए। तो माय फ्रेंड, सबसे पहले आपको यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर देनी है, और फिर यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे करके सिलते हुए चला जाना है। यहाँ आपको पेस्टिंग के जस्ट बगल में ही सिलाई लगानी है। अब ये रहा बैन, यहाँ पे एक चापी पे सिलाई आपको लगाना है। एक चापी का यहाँ पे सिलाई होने वाला है और होगा बैन पे। तो माय फ्रेंड, उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे आपको कट कर लेना है। यह एक्स्ट्रा मार्जिन कट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं काटेंगे तो कॉलर का जो राउंड शेप है वो नहीं आएगा, और अच्छा शर्ट का फिनिशिंग, अच्छा लुक नहीं बन के तैयार हो पाएगा। तो माय फ्रेंड, सबसे पहले मार्जिन काट लेना है। उसके बाद ऐसे कैंची को घुसा के कॉलर का नोक कुछ इस प्रकार निकाल लेना है। यह काफ़ी अच्छा टेक्निक है कैंची से नोक निकालने का। तो देखिए मैं कितना बेहतरीन नोक निकाल रहा हूँ। अगर आपको भी नोक निकालना है इसी प्रकार, तो कैंची का मदद से कैंची का नोक अच्छा होना चाहिए। तो माय फ्रेंड, ये देखिए, उसके बाद आपको पीछे की तरफ पल्ला को खींच लेना है और नाखून मार लेना है, ताकि पेस्टिंग हम जिधर से किए हैं उधर कपड़ा झूल ना जाए। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे मैं लब से स्टार्ट करूँगा और एक चापी का सिलाई होगा इस कॉलर पे, क्योंकि बैंड पे भी एक चापी का था तो कॉलर पे भी एक चापी का ही होने वाला है। तो देखिए, धीरे धीरे आपको सीधी सिलाई लेनी है, राउंड से भी सही ध्यान देते हुए आपको सिलाई कर लेना है। और ये देखिए, यहाँ पे किनारे पे ये जो होगा ये लब पे सिलाई होगा, लब पे सिलाई चलेगा, और ये हो गया। तो एक्स्ट्रा मार्जिन को आपको कट कर लेना है कुछ इस प्रकार, और उसके बाद आपको पॉइंट कॉलर का पॉइंट मिला के उसके बाद यहाँ पे सेंटर पॉइंट कट कर देना है। ये देखिए, उसके बाद बैन का सेंटर पॉइंट मिलाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले कैसे पता करें। तो ये देखिए, मैं यह दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पे किनारे को दोनों को बराबर कर देना है, और जहाँ पे मिडिल सेंटर मिलेगा वहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देना है। उसके बाद एक तीसरा कपड़ा का मैं यूज़ करूँगा, यह बैन का सपोर्ट करेगा और यह बैन का अस्तर बनेगा। तो माय फ्रेंड, सबसे पहले देखिए, मैं कपड़े का टुकड़ा में भी मार्कर लगा रखा था, यानी कि कोना कट काट रखा था। ये देखिए, मैं तीनों को एक बार में कैसे सिल के दिखा रहा हूँ। आपको इसी प्रकार बैठाना है कॉलर, बैन एवं बैन का कपड़ा। ये देखिए, उसके बाद आपको पेस्टिंग के जस्ट किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है, और ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देना है। उसके बाद दूसरा साइड भी आपको बीच से स्टार्ट करना है, और फिर इस साइड भी आपको इसी प्रकार धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाना है। ध्यान रहे कि आपका पेस्टिंग में सिलाई ना चला जाए, और पेस्टिंग से ज़्यादा बाहर भी नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम में होना चाहिए। एक सूत का फासला होना चाहिए, एक सूत से भी कम। ये देखिए, मैं सारा धागा कट कर दे रहा हूँ, और एक्स्ट्रा मार्जिन भी कट कर दे रहा हूँ। आपको भी इसी प्रकार कुछ कट कर लेना है। ये देखिए, उसके बाद आपको फिर कुछ इस प्रकार अंदर कोना निकालने के लिए इस तरह कर लें, और ऊपर से आपको नाखून मार लेना है। ये देखिए, जैसे मैं नाखून मार रहा हूँ, ये नाखून मारना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कपड़े की सही मार्जिन जड़ जो है सही से निकल कर आएगा, निखार काफ़ी अच्छा तरीक़ा से आएगा। और ये देखिए, कॉलर का जहाँ से पॉइंट स्टार्ट है वहीं तक ही सिलाई करनी है, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रहा मार्जिन कट का, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चापी से एक सूत ज़्यादा का आपको मार्जिन रखना है, और धीरे धीरे ऐसे करके कट कर लेना है। देखिए, जैसे मैं कट कर ले रहा हूँ। उसके बाद फिर इसका भी आपको सेंटर पॉइंट मिलाना होगा। देखिए, काफ़ी अच्छा बेहतरीन शर्ट बन के तैयार हुआ है, कॉलर का शर्ट। उसके बाद
इसका भी सेंटर पॉइंट मिला लेते हैं। कुछ इस प्रकार सारे पॉइंट को एवं सारे किनारे को मिला लेंगे। उसके बाद मिडिल सेंटर पॉइंट को इसे कट कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट के बारे जो होगा कफ, और कफ पे मुझे एक चापी का सिलाई लगाना होगा। सबसे पहले तो मैं पेस्टिंग कर रखा हूँ और यहाँ पे मैं इसका जो है मार्जिन को भी मोड़ रखा हूँ। तो एक चापी का सिलाई कर लेना है यहाँ पे। आप भी अगर पेस्टिंग करके ऐसे अगर शर्ट सिलते हैं तो आपको भी इसी प्रकार करना है, और अगर नहीं सिलते हैं इस प्रकार तो यह सबसे सही तरीका होता है शर्ट सिलने का। ये देखिए मैं 3 कट लगाया। मिडिल कट लगाने के लिए मुझे 2 किनारे का कट लगाना पड़ा। उसके बाद फिर ये मिलाते हुए और ये सेंटर का कट मिल गया। ये जब मैं कफ चढ़ाऊँगा तब आपको पता चलेगा कि आखिर ये 3 पॉइंट है क्या। अब ये देखिए आ जाता है काज पट्टी, और काज पट्टी के लिए मैं पेस्टिंग कर रखा हूँ अंदर से। ये देखिए मैंने मार्जिन भी काट रखी है और सब कुछ मैं कंप्लीट करके एक ही बार में आयरन के वक्त ही तैयार कर रखा था। उसके बाद आपको यहाँ पे अंदर पट्टी का सिलाई है तो लब पे सिलाई करनी होगी। देखिए मैं जिस तरह कर रहा हूँ आपको भी इसी प्रकार कर लेना है। ये देखिए फिर यहाँ से बढ़ते हुए दूसरे साइड अंदर साइड में कुछ इस प्रकार अंदाज से मारना होता है। जहाँ पे मोटाई है वहाँ पे नाखून का और उंगली की मदद से आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे इसका सीध है और सही है। तो देखिए पलट के दिखा देता हूँ और सही सिलाई हो गई। अब आती है बारी बटन टैग की, और बटन टैग का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे मैंने कट करके नहीं रखा था, तो यहाँ पे आपको भी कट कर लेना है और एक्स्ट्रा मार्जिन को हटा दें, क्योंकि यह कोर होता है और कोर काफ़ी मोटा होता है तो शर्ट का फिनिशिंग ख़राब करने के लिए कोर काफ़ी हो सकता है। तो कोर हटा के उसके बाद आपको यहाँ पे एक चापी से एक सूत ज़्यादा बटन टैग का मार्जिन लेना है। आपको जिस तरह मैं ले रहा हूँ इसी प्रकार आपको मोड़ते हुए आगे बढ़ जाना है। सबसे पहला बात है कि आपको आयरन से काज पट्टी को तोड़ लेना है जिस वक्त आप पेस्टिंग करते हैं। ये देखिए हो गया। उसके बाद आ जाती है चौक पट्टी। यह है चौक पट्टी, और चौक पट्टी का मैं यूज करूँगा बाजू में। ये बाजू आ गया। बाजू का सबसे पहले मैं नाखूनी मोड़ लेता हूँ। यह किनारे साइड वाला छोटा साइड वाला, ये नाखूनी से बोलते हैं, नाखूनी मोड़ना। आप एक चापी का मोड़ को नाखूनी मोड़ भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद ये देखिए मैं चौक पट्टी रख दे रहा हूँ। इसे चौक पट्टी बोलते हैं। 2 चौक पट्टी है, एक के ऊपर एक रख रहा हूँ ताकि सेम नापी का मैं कट कर पाऊँ। आपको भी कुछ इसी प्रकार कर लेना है। ये देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको एक चापी का सिलाई लेते हुए कर देना है, क्योंकि यह चौक पट्टी एक चापी का सिलाई भर मार्जिन काटा हुआ है। ये देखिए दूसरा भी सेम उसी प्रकार कर लेना है और एक चापी पे सिलाई आपको ले लेना है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट करके गड्ढा करना होता है और मार्जिन निकालना होता है छाट के। दूसरा साइड में नाखूनी भी फिर से मार ले रहा हूँ, और ये देखिए जिस प्रकार मैं नाखूनी मार ले रहा हूँ आपको भी इसी तरह नाखूनी मार लेना है। धागा कट करें और ये जो है एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे कट करना होगा चौक पट्टी को घुमाने के लिए। यह चौक पट्टी घुमाने के लिए किया जाता है और ऊपर से नाखून मार लें। उसके बाद फिर आपको चौक पट्टी को सीधा करते हुए लब पे यहाँ पे सिलाई लगा दें यहाँ पे। उसके बाद आपको भी शेप देना है, और भी शेप देने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि सही भी शेप मुड़ जाए तभी आपको सिलाई चलानी है। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करके जहाँ पर चौक पट्टी ख़त्म होती है वहाँ पर आपको कम से कम 3 बार जड़ लेना है। ये देखिए एक चौक पट्टी तैयार हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा में फिर से बता देता हूँ। यह एक चौक पट्टी है और चौक पट्टी को आपको इस तरह नाखून से मार लेना है। उसके बाद लब पे सिलाई ऐसे चला दें। यहाँ पे लब पे सिलाई चलेगी और देखिए काफ़ी बेहतरीन। उसके बाद फिर आपको जैसे ही पहुँचने से पहले आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे भी शेप निकालना होगा। एक बार में बैठता है तो ठीक, नहीं तो 2-3 बार में भी आप बैठा सकते हैं। ध्यान रहे कि परफेक्ट बैठना चाहिए और सही दूरी पे बैठना चाहिए। ये हो गया। मैं भी शेप निकाल रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद घुमाते हुए चौक पट्टी को मैं कंप्लीट करने के लिए यहाँ तक हाफ सिलाई और मैं यहाँ पे 3 सिलाई के साथ जड़ दूँगा। आपको भी कुछ इसी प्रकार जड़ देना है। उसके बाद आती है बाजू की शोल्डर। शोल्डर को देखिए यहाँ पे
जिस साइड आपका सीधा है उसी साइड रख के और नाखूनी मोड़ लेना है। ये नाखूनी सीधा साइड मुड़ेगा क्योंकि जब बाजू लगता है तो सीधा ही लगता है। ये देखिए दूसरा को भी नाखूनी मोड़ ले उसी प्रकार। नाखूनी बोले या एक चापी से कम होता है जिसे नाखूनी बोलते हैं, सुई भर चलेगा। ये हो गया कंप्लीट। और मैं सारे धागा एक्स्ट्रा धागा को कट कर ले रहा हूँ। तो माय फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसमें इसी प्रकार का वीडियो लाता रहता हूँ। और टेलर भाइयों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो भी ज़्यादा चल सके और लोगों तक पहुँच सके। तो ये देखिए अभी मैं तीरा को जोड़ रहा हूँ, और तीरा को जोड़ने के लिए सबसे पहले सेंटर पॉइंट मिला ले, उसके बाद कपड़े को अच्छे तरीके से बैठा लेना है और उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे सिलाई चला देनी है। ये देखिए लास्ट में आपको इंडियन छोर भी मिलाना है और सिलाई चला देनी है। मैंने धागा कट कर लिया। उसके बाद नाखून मार लेना है। नाखून मारने के बाद दूसरा साइड पलट के फिर से आपको नाखून मार लेना है ताकि अच्छी तरीक़ा से यह मार्जिन बैठ जाए। और जब लब पे सिलाई चलेगी तो सिलाई ना तो इधर से ना तो उधर से किधर से भी ना उतर पाए। ये देखिए पीछे थोड़ा सा आपको खिंचाव तनाव देना है, इससे है कि तीरा का जो फिनिशिंग होगा वह सही आएगा। ये देखिए हो गया। उसके बाद धागा को कट कर लेना है और एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ पे कट कर लेना है। तीरा अगर आप लगाते हैं तो सबसे पहले तीरा को फिक्स ना काटे, नहीं तो फिक्स काटने के बाद थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है तो बहुत परेशानी हो जाएगी। एक बार में फिक्स नहीं काटना है। तीरा को आप थोड़ा ज़्यादा ही रखें, तीरा को फुल मार्जिन पे रखें, और जब तीरा सेट हो जाती है उसके बाद आपको एक्स्ट्रा मार्जिन को कुछ इस प्रकार मेरे तरह कट कर लेना है। इससे कहीं पे कोई गड़बड़ी का कोई चांसेस नहीं होगा। ये देखिए मैं काफ़ी बेहतरीन मिलाते हुए काट दिया और हो गया। इसके बाद बारी आती है अब फ्रंट की चढ़ाने की। तो फ्रंट को कैसे चढ़ाया जाए, सामना को कैसे जोड़ा जाए, तो इसके लिए ये देखिए यहाँ पे आपको दोनों कपड़ों को मिला लेना है। मैं एक एक करके सबको जोड़ के दिखाऊंगा, आपको भी कुछ इसी प्रकार कर लेना है। दूसरा को भी इसी प्रकार कर लेना है। और ये देखिए आगे से और पीछे से दोनों तरफ से आपको मार्जिन मिला लेना है। उसके बाद एक्स्ट्रा धागा को कट कर ले, उसके बाद कुछ इस प्रकार घुमा के आपको तीरा को सिल देना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो पहला सिलाई आप चलाए हैं वह बाहर हो जाए और जो लास्ट में सिलाई चला है वो कम से कम अंदर हो जाए। दूसरा भी उसी प्रकार घुमा के आपको कर लेना है। एक जी उल्टा लगेगा, एक सीधा तरफ से लगेगा। एक पे सिलाई नहीं दिख रही थी, दूसरे पे सिलाई दिख रही, तो सिलाई पे ही आपको चलाना है या सिलाई के थोड़ा सा अंदर चलाना है, ज़्यादा नहीं, एकदम लगभग में ही चलाना है। ये देखिए हो गया। उसके बाद कुछ इस प्रकार खींच लेना है और तीरा को लब पे आपको मारना है। यहाँ पे लब पे सिलाई चलेगी क्योंकि तीरा पे लब सिलाई चला है। ये देखिए दोनों साइड लब की सिलाई चला देनी है और फिर एक्स्ट्रा धागा कट कर लेना है। तो माय फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस पे टेलर से वीडियो लाता रहता हूँ जो आपके लिए लाभदायक एवं महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप भी एक टेलर है या टेलरगिरी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस प्रकार आपको कुछ बाजू को मिला लेना है, उसके बाद कट कर लेना है। बाजू को चढ़ाने से पहले मैं बाजू का कुछ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस वक्त सट होती है उस वक्त कम से कम आप चाहें कि फ़िक्स बाजू ना काटे। फ़िक्स बाजू काटने के बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बाय द वे अगर सही से अगर नहीं हुआ, थोड़ा सा भी हाल बढ़ गया तो हाल बेहाल हो जाएगा। इसीलिए कभी भी फ़िक्स बाजू को ना काटें। जब भी तैयार हो जाए उसके बाद में इसे मिला के आपको काट लेना है। जिस तरह मैं काट रहा हूँ अलग अलग करके, कोई परेशानी नहीं होगी, और ऐसे करके काट देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार आपको बाजू चढ़ाने के लिए जो गहराई वाला भाग है, गहरा को एक साइड से जोड़ देना है। जो गहरा भाग होगा वो सामने का होगा। तो देखिए मैं दोनों गहराई को एक साइड से
जोड़ते जा रहा हूँ। और यहाँ पे सिलाई आपको लगानी है, एक चाप 2 सूत आपको छोड़ के रखना है। जहाँ पे आपका नाखूनी सिलाई जो चला था बाजू पे, नाखूनी सिलाई का और शर्ट का जो किनारा है दोनों का मुंह एक पास होना चाहिए, ताकि ऊपर से जब चापी सिलाई मारे तो मार्जिन दबने में कोई परेशानी नहीं हो और सही तरीक़ा से बाजू हमारा चढ़ जाए। ये देखिए, यहाँ पे बाजू चढ़ाने का एक और ख़ास बात यह है कि बाजू का जो मार्जिन है वह ऊपर की ओर गिरना चाहिए, शोल्डर पे गिरना चाहिए। मैं बार बार खींच के दिखा रहा हूँ या खींच के चढ़ा रहा हूँ, आपको भी उसी प्रकार चढ़ाना है। एक पे समझ में आया, दूसरा पे मैं बताता हूँ। देखिए, आपको ऐसे लेना है और घुमाते हुए इस पर चेक का कोई लोचा नहीं था, तो यहाँ पे प्लेन शर्ट में आपको किनारे से ही स्टार्ट करना है और आखिर एंडिंग तक में आपको जाके मिला देना है। इस पे जो सेंटर पॉइंट होता है उसको भी ध्यान देते हुए सेंटर पॉइंट मिला लेना है, इससे गड़बड़ी होने का चांस कम होती है। और आपको बीच बीच में किनारे मिला लेना है, कोई मार्जिन कम बेसी होना नहीं चाहिए, नहीं तो शर्ट में फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी, थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। ये देखिए, ऊपर से फिर से चापी सिलाई लगा देना है और शोल्डर जो है ऊपर की ओर गिरेगा। ये देखिए, एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वह शोल्डर की ओर गिरेगा। बार बार आपको खींच के शोल्डर की ओर चढ़ा लेना है। यहाँ की सिलाई पे आपको कोई जल्दबाजी ना करना है, क्योंकि यहाँ पे सिलाई जो होती है वह सही और सही होना चाहिए, नहीं तो काफ़ी ख़राब लगेगा, भद्दा लगेगा देखना। अब ये देखिए, दामन को आपको नाखूनी मोड़ लेना है। पहला स्टार्ट हुआ, दूसरा अब स्टार्ट करते हैं नाखूनी, इसको नाखूनी सिलाई बोलते हैं। तो ये देखिए, एक ही बार में यह कंप्लीट होता जाएगा। तीसरा को सिलाई करना है, तीसरा को भी नाखूनी मोड़ दें। ये देखिए, काफ़ी बेहतरीन और कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं, सिर्फ उंगली रखते जाना है और सिलाई होते जाएगी। ये हो गया। अब एक सिलाई यहाँ दामन पे और चलने वाला है, जो कंप्लीट होगा, उसके लिए जड़ देना है। स्टार्टिंग में अच्छे से आपको इस सिलाई को ध्यान देना है, कहीं पे कम बेसी ना हो जाए, नहीं तो फिर देखने में शर्ट ख़राब लगेगा। ये देखिए, आपको दोनों हाथों को मैनेज करते हुए सही से फिनिशिंग लगाते जाना है। तो माय फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए, काफ़ी बेहतरीन सिलाई। और उसके बाद अब आती है साइड, यानी साइड को जोड़ने की। तो ये देखिए, बाजू को आपको दोनों मिला लेना है, उसके बाद मार्का के ऊपर आपको सिलाई कर देनी है। यहाँ पे एक ध्यान देने की बात यह है कि जो बाजू है, बाजू का जॉइंट जो होगा वहाँ पे आपको सही जॉइंट मिलाना है, ताकि देखने में शर्ट अच्छा लगे। ये देखिए, उसके बाद एक दूसरा देखना होता है, किनारे जहाँ पे एंडिंग होगा वहाँ पे कपड़ा ज़्यादा कम बेसी होना नहीं चाहिए। दोनों का जो मार्जिन है एक सीध में सामने में सही होना चाहिए। ये कपड़ा के मजबूती देने के लिए मैं डबल सिलाई चला दे रहा हूँ, ताकि सिलाई यहाँ से कभी खुले नहीं और कुछ ख़राब नहीं हो। दूसरा भी सेम वही प्रक्रिया होती है, एक बाजू से मैं स्टार्ट किया तो दूसरा को दामन से स्टार्ट करना होगा। तो ये देखिए, मैं दामन से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ भी आपको धीरे धीरे करके ही सिलाई करना है। पहला सिलाई आपको सही से करते जाना है, दूसरा में आपको स्पीड बढ़ा लेना है। ये देखिए, बाजू का जॉइंट मिल गया, उसके बाद आपको किनारी का भी जॉइंट मिला लेना है और उसी प्रकार आपको सिलाई कर देना है। ये हो गया। दूसरा साइड पलट के फिर सिलाई चला दें। ये देखिए, एक के ऊपर एक सिलाई चलनी है, इससे अच्छा होता है और मजबूत होता है सिलाई। अब यहाँ पे कॉलर लगाने के बारी आती है, और उससे पहले इस पर एक काम बचा हुआ होगा, जो कि अभी पहले मैं कॉलर ही चढ़ा लेता हूँ। और कॉलर कैसे चढ़ाया जाता है, सबसे पहले आपको दामन को बराबर करना होगा। दामन को बराबर करने के बाद कॉलर को ध्यान देना होगा। दामन बराबर हो गया, उसके बाद मिडिल सेंटर मिला लेना है और
कॉलर का जो मिडिल सेंटर मैंने नापा था वहाँ से आपको इसका मार्जिन को मिलाना है और छोटा सा कट लगा के आपका मेजरमेंट मिला लेना है। उसके बाद जो कट है वहाँ से कट को मिलाते हुए कॉलर को राउंड शेप आपको दे देना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो मार्जिन है एक्स्ट्रा मार्जिन उसको निकालते जाए, कहीं पे कम बेसी नहीं होना चाहिए। अगर कम बेसी होगा तो फिर शर्ट का जो कॉलर है वह सही नहीं चढ़ेगा, सही नहीं दिखेगा। ये देखिए, फिर से चेक कर लें, अगर कहीं गड़बड़ी है तो उस मार्जिन को आपको काट देना पड़ेगा। ये देखिए मैं जिस प्रकार काट रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं ये कॉलर चढ़ाने के बारे। तो जहाँ पे मैंने कट मार कर रखा था, पूरी सिलाई नहीं की थी, वहाँ पे अभी मेरा चापी जाएगा। और चापी पे देखिए मैं जड़ के स्टार्ट कर रहा हूँ और धीरे धीरे कर कॉलर को चढ़ाने का प्रोसेस जारी करना पड़ेगा। ये देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पे मिडिल सेंटर पॉइंट मिलाते हुए जाना है। इससे कोई परेशानी नहीं होगी चढ़ाने में, कॉलर को मिडिल पॉइंट मिलना चाहिए। अब ये हो गया धीरे धीरे करके, और आखिर में एंडिंग पॉइंट भी सही मिलना चाहिए। तो मैं दूर से ही मिला ले रहा हूँ, उसके बाद मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद सिलाई को पक्का कर देना है और उसके बाद धागा तोड़ दें, फिर धागा काट लें। और फिर आती है नाखून मारने के बारे। नाखून ऊपर से मार लें ताकि कॉलर सही ढंग से चढ़े और अच्छा लगे देखने में। ये देखिए, ये काफ़ी सिंपल तरीका है और काफ़ी आसान तरीका है शर्ट का कॉलर चढ़ाने का। तो अगर जो शर्ट का कॉलर में चढ़ा जानते हैं वो पर्सनल यह वीडियो को देख के समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लब पे सिलाई हो रही है और धीरे धीरे करके आपको इसी प्रकार लब पे सिलाई कर लेनी है और कहीं पे भी सिलाई इधर उधर ना गड़बड़ाए, इस बात का आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे ये देखिए, सिलाई अंदर की सिलाई और बाहर की सिलाई एक पे हो जानी चाहिए। इस प्रकार आपको सिलाई चलानी है। यह हो गया, जड़ देना है, उसके बाद एक्स्ट्रा धागा कट कर दे और हो गया। अब यहाँ आती है बाजू चढ़ाने के बारे। इससे पहले इंटरलॉक करना होगा। इंटरलॉक करके उसके बाद चढ़ाते हैं बाजू। ये देखिए, मैंने इंटरलॉक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार मिला लेना है बाजू को और एक तरफ मार्जिन को गिराते हुए और सही से मिला लेना है। और जितना भी एक्स्ट्रा भाग है उसे कट कर लेना है ताकि सही से कफ हमारा बैठ जाए। यहाँ पे भी आपको सेंटर पॉइंट मिला के रख लेना है। उसके बाद जितना कपड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन हो उसे चून डाल देना है और सेंटर पॉइंट सेंटर पे होना चाहिए। दूसरा तरफ भी चून पड़ेगा, जितना चून पड़े उतना पे काम चला लेना है। ये हो गया। यहाँ पे 3 कट है और 3 कट में पहला मोड़ के ऐसे पहला कट से स्टार्ट कर रहा हूँ सिलना। और उसके बाद आती है दूसरा मिडिल सेंटर पॉइंट की कट मिलाने की। उसके बाद जितना कपड़ा बचेगा उसका चून डलाएगा और फिर लास्ट में कट मिला लेने के बाद जितना बचेगा फिर यहाँ पे चून ऐसे डाल देना है। उसके बाद फिर कफ को जोड़ने के लिए आपको कुछ इस प्रकार कप को उल्टा ही जहाँ पे जो कटिंग है राउंड शेप, उस पे राउंड शेप में घुमाते हुए मशीन को जाना है। जहाँ पे पेस्टिंग है जस्ट उसके किनारे पे आपको मशीन को चलाना है ताकि कफ एकदम राउंड और काफ़ी सही तरीके से बन के निकल के आए। ये देखिए, मैं किनारे किनारे पे चला रहा हूँ और राउंड शेप को पूरा ध्यान देते हुए चला रहा हूँ। आपको भी इसी तरह चलाना है। ये देखिए, राउंड को धीरे धीरे घुमाना है, कोई जल्दबाजी ना करें। और जहाँ ख़त्म होगा वहाँ पे जड़ देना है धागा को। एक्स्ट्रा मार्जिन को कुछ इस प्रकार कट कर लें और नीचे का पेस्टिंग में जो 1 इंच का मार्जिन रखा है वो आपको भी रख लेना है। ये देखिए, ये हो गया दूसरा भी। तो माय फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और टेलर भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरा भी वीडियो देखें। ये देखिए, मैं सभी टेलर भाइयों का वीडियो देखता हूं। यहाँ पे
बाजू कैसे चढ़ाना है, ये तकनीकी ख़राबी के कारण मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मैं एक दूसरे शर्ट का बाजू चढ़ाना है, छोटा सा काम था, तो मैं इस शर्ट का कफ को लेके आपको मैं पूरा बता रहा हूँ कि देखिए कैसे राउंड से ऐसे राउंड शेप घुमाना है, और राउंड शेप घुमाते हुए यह वीडियो बन के तैयार हो जाएगा और यह शर्ट बन के तैयार हो जाएगा और आप घूम सकते हैं, कहीं भी शादी पार्टी में जा सकते हैं। तो भाई फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके दोस्त है तो आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं कि इस प्रकार का सिलाई यहाँ पे होती है और आप भी सीख सकते हैं। If you want to learn, if you want to stitch, subscribe the best tailor.